तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 1200 rpm, the acceleration of point on the tip of the blade is about. तो चार ऑप्शन दिए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों लेंथ क्या है? लेंथ हमको दी है 30 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा रे बेटा? 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 30 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, यानी 0.3 आ गया। ठीक है, अब हमको यह क्या दिए है? यहाँ पर दिया है 1200 आरपीएम। इसको अगर हम लिखेंगे 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट बोलते हैं। ठीक है, आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर वो 1200 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो बच्चों एक सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा? तो एक मिनट यानी 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवॉल्यूशन अपॉन 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 20 और ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो कितना होता है? 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और इसका सिंबल क्या है? वो है एन। अब बच्चों यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एन। राइट, क्या होता है? 2 पाई एन। तो ये कितना है बच्चों? 2 इंटू पाई इंटू 20। तो कितना हो जाता है बच्चों? 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v² अपॉन r होता है। अब हमें यहाँ पर दिया है ओमेगा। ठीक है, हमने क्या निकाला है? ओमेगा। और हमको क्या चाहिए? v। तो रिलेशन क्या होता है बच्चों इनका? तो इनका रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब चूंकि यहाँ पर v² है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर r² ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय r। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। अब r कितना है बच्चों? ये जो l है वही तो हमारा r है। ठीक है, 0.3 इंटू ये कितना है बच्चों? 40 इंटू 40। ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? 40 इंटू 40 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, ये पाई स्क्वायर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब बच्चों पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 10 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 10। ठीक है, अब ये चार्जो 16, तो ये कितना आता? 48, यानी लगभग बच्चों ये आता है 4800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब आता है। ठीक है, अब जो ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है आपके वो नज़दीक वाला? तो बी ऑप्शन दिख रहा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? बी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की झंझट करनी नहीं है हमको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपका आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।